श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अकेले होने से डरते हैं, और दूसरे वे जो अपने भीतर मजबूत होते हैं और अकेले भी खुश रहते हैं। जो अपने आप में निर्भर हो जाता है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हारी स्थिति से नहीं, तुम्हारी शांति से प्रभावित हों। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने भीतर उजाला लाने के लिए बदलो। जब मन शांत हो जाता है तो सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमती है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही अपने जीवन को जीत लेता है, और जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है उसे किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्ची प्रगति दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, खुद से बेहतर बनने में है। अपनी शक्ति बाहर मत ढूंढो, सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता में है। जो स्वयं से जुड़ जाता है वह कभी खालीपन महसूस नहीं करता। मनुष्य सुख पाने के लिए बहुत परेशान होता है, लेकिन सुख उसे ही मिलता है जो संतोष करना सीख लेता है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत होना। यह समय तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। अकेला रास्ता ही तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। कुछ लोग डर से अच्छे बनते हैं कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ विश्वास से सही मार्ग चुनते हैं कि ईश्वर साथ है। डर मन को कमजोर करता है, विश्वास मन को स्थिर बनाता है। लोग तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे, पर सफलता देखकर ईर्ष्या करेंगे। इसलिए लोगों की बातों में न उलझो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यह सोचकर जीवन मत गंवाओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपने कर्म अच्छे बनाओ, क्योंकि अंत में कर्म ही साथ जाते हैं। यदि कोई तुम्हारे दिल में है पर तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं, तो यह तुम्हारी परीक्षा है। जो प्रेम दुख देता है उसका त्याग करना ही उचित है। टूटना हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार टूटने से नई शुरुआत होती है। हर टूटन एक नया रास्ता खोलती है। दिल टूटने से ज्यादा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि पहले हम विश्वास करते हैं, फिर प्रेम करते हैं। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह देंगे पर साथ बहुत कम देंगे। जो कठिन समय में भी खड़ा रहता है वही सच्चा योद्धा है। कुछ लोग इतना दुख देख लेते हैं कि दुख उन्हें हिला नहीं पाता। ये कमजोरी नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती है। जीवन कभी न कभी तुम्हें ऐसा अनुभव देगा जो सब कुछ बदल देगा। पर याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। रिश्ते भरोसे और सच्चाई से चलते हैं। जब ये रहते हुए भी महसूस ना हो तो वही सबसे बड़ा दुख होता है। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, उन्हें अनदेखी तोड़ देती है। गीता का सरल संदेश यही है, अपना कर्म करते रहो, मन को शांत रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिकांश हृदय तलवार से नहीं, गलत फहमियों, झूठ और विश्वासघात से टूटते हैं। लोग कई बार केवल समय बिताने के लिए बात करते हैं और तुम उसे अपनापन समझ लेते हो। इसलिए अपने हृदय को संभाल कर रखना और भरोसा सोच समझ कर करना। बुरे दिन भी व्यर्थ नहीं होते, वे तुम्हें रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं। कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए, यह कठिन समय ही बताता है। जीवन का सबसे डरावना क्षण मृत्यु का इंतजार नहीं, बल्कि जीवन को बिना जिए खो देना है। इसलिए हर पल को प्रेम, सच्चाई और खुशी से भरने का प्रयास करो। जो तुम्हारी कदर करता है तुम भी उसकी कदर करो। बार बार झुकने से सम्मान घटने लगता है। आत्मसम्मान की रक्षा करना भी धर्म है। धन अपने आप नहीं आता, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। बिना कर्म के कोई फल प्राप्त नहीं होता। यदि जीवन तुमसे वह छीन ले जो तुम्हें सबसे प्रिय था, तो समझो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते रहे उनके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो, अक्सर वही तुम्हारी आंखें खोल देता है। इसीलिए विश्वास बुद्धि के साथ बांटो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शोर नहीं, शांति ही रिश्तों की गहराई बताती है। हार को सहना सीखो, हर मार्ग पर जीत नहीं मिलती। जीवन तुम्हें यह भी सिखाएगा कि जितने अच्छे तुम बनोगे, उतने ही कठिन स्वभाव के लोगों से तुम्हारा सामना होगा। हर दिन समान नहीं होता, पर हर दिन महत्वपूर्ण होता है। जो आता है उसे अच्छे से करो, और जो नहीं आता उसे सीखने का साहस रखो। जो तुम्हें अच्छा मानते हैं
वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही मानेंगे, और जिनकी दृष्टि में तुम गलत हो उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अधिकांश लोग अपने स्वार्थ के अनुसार ही जुड़ते हैं, आवश्यकता पूरी होते ही दूरी बना लेते हैं। पर तुम्हें अपने रिश्ते सच्चे मन से निभाने चाहिए। यह अपेक्षा मत रखो कि कोई तुम्हारी खामोशी समझेगा। लोग अक्सर तब समझते हैं जब तुम बोलना ही छोड़ देते हो। और स्मरण रखो, जो सबसे अधिक फिक्र करता है अक्सर वही सबसे पहले ठुकराया जाता है। इसलिए स्वयं को खोकर किसी को पाने का प्रयास मत करो। गीता का सरल संदेश यही है, कर्म करते रहो, स्वयं का सम्मान बनाए रखो, भरोसा और प्रेम दोनों में संतुलन रखो, और हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति को दिल से चाहने लगते हो तो वही तुम्हें अधिक प्रभावित करने लगता है। आसक्ति बढ़ते ही मन की शांति घटने लगती है। इसलिए प्रेम करो, पर स्वयं को खोकर नहीं। भोजन में दिया गया विष देह को हानि पहुंचाता है, पर कानों में घोला गया विष मन और बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए क्या सुनना है और किसकी बात सुननी है, यह विवेक से तय करो। यदि किसी से सच्चा प्रेम है और जीवन भर साथ निभाने का भाव है तो सत्य को मत छुपाओ। जहां सच्चाई और विश्वास नहीं, वहां संबंध टिक नहीं पाते। हर बात समझाने से अच्छा है स्वयं को शांत रखना सीखना। शांति ही वह शक्ति है जो बड़े से बड़े संघर्ष में तुम्हें स्थिर रखती है। जल्दी छोड़ देना समाधान नहीं होता। जीवन की हर वस्तु अपने समय और गति से ही फल देती है। अधैर्य केवल पीड़ा बढ़ाता है। कोई भी मनुष्य सदा एक सा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और संगति उसे बदल देती है। बुद्धिमानी यही है कि तुम समय के साथ स्वयं को ढालना सीखो। ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं। धन का मूल्य केवल सिक्कों में नहीं, विचारों, सोच और व्यवहार में होता है। सच्चा धनी वही है जिसके विचार शुद्ध और वाणी मधुर हो। दूसरों को चुप कराने से अच्छा है अपने कान बंद करना सीखो। ऐसा करने से मन शांत रहता है और जीवन सरल बनता है। शब्दों में अपार शक्ति होती है। मधुर वाणी कटु संबंधों को भी मधुर बना सकती है। जो मीठा बोलता है वही सच्चे रिश्ते निभा पाता है। मनुष्य का नाम कुछ समय तक याद रहता है, पर उसका स्वभाव उसे अमर बनाता है। इस युग में कई बार गलत लोग बच जाते हैं और सज्जन ठगे जाते हैं, पर उनसे निराश मत होना। वे भी तुम्हें जीवन की सही दिशा सिखा जाते हैं। सबका सम्मान करो, पर इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। अक्सर किसी चीज का मूल्य तब समझ आता है जब वह जीवन से चला जाता है। आज लोग तभी समय देते हैं जब उन्हें कुछ पाने की आशा होती है। इसलिए अपेक्षा कम रखो और स्वयं पर भरोसा बढ़ाओ। तनाव और बेचैनी तब बढ़ती है जब तुम दूसरों की सोच में खुद को खो देते हो। स्वयं से जुड़े रहो। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अंदर धैर्य और सब्र रखना, क्योंकि धैर्य ही मनुष्य का सच्चा बल है। धन और धर्म दोनों मनुष्य को बदलते हैं। धन से घमंड आता है और धर्म से विनम्रता, और जो विनम्र है वही वास्तव में महान है। सच्ची सेवा वही है जिससे दूसरों की सहायता करते हुए तुम्हारे हृदय में आनंद हो। इसके अतिरिक्त सब केवल दिखावा है। गीता का सरल सार यही है, सत्य बोलो, शांत रहो, आसक्ति से बचो और अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहस तब व्यर्थ लगने लगती है जब हृदय यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपनी कहानी का वही भाग सुनाना चाहता है जिसमें वह स्वयं सही दिखाई दे। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। अपने विवेक का प्रयोग करो। जो खो गया उसका शोक मत करो। यह जीवन है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। स्वयं को पहचानो, अपनी शांति और अपने सत्य की रक्षा करो। यह जीवन का अनमोल वरदान है कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारे सुख और दुख दोनों में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समय कभी एक सा नहीं रहता। जो दूसरों को बिना कारण रुलाते हैं वे भी एक दिन अपने कर्मों का फल पाते हैं। इसलिए अपने कर्म सदैव शुद्ध और सकारात्मक रखो। अपनी सीमाओं को जानो। दूसरों की इच्छाओं के अनुसार अपने सत्य को मत बदलो। अपने स्वभाव के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। रिश्तों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान
सबसे बड़ा धन है। नफरत छल नहीं करती, पर वह हृदय को अंधकार से भर देती है। इसलिए नफरत को अपने मन में स्थान मत दो। प्रेम और करुणा मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। जीवन को मां के समान बनाओ, जो कठिन समय में भी संभालना और सिखाना जानती है। जो रिश्तों का मूल्य समझता है वही उन्हें सहेज पाता है। दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, तुम्हारे मौन का कारण और तुम्हारे क्रोध के पीछे का प्रेम समझ सके। आज के समय में मीठे शब्द हमेशा सच्चे नहीं होते, इसलिए वाणी से नहीं, कर्मों से व्यक्ति को पहचानो। भरोसा करना कठिन है क्योंकि कई बार लोग उसे तोड़ देते हैं, पर यही अनुभव सिखाता है कि उम्मीदें विवेक से रखनी चाहिए। याद रखो, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। मनुष्य की बुद्धि तभी सार्थक होती है जब उसमें विनम्रता हो और उद्देश्य अहंकार नहीं, उत्थान हो। गीता का सरल संदेश यही है, विवेक से चलो, कर्म शुद्ध रखो, अहंकार छोड़ो और जीवन के हर अनुभव से सीखते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा के भय से अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक के समान है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। निंदा करने वालों की राय स्थायी नहीं होती, पर तुम्हारा लक्ष्य स्थायी होता है। इसलिए रुको मत, डटे रहो। आज जिनका भरोसा टूट चुका है, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हें पहचानने लगेंगे। इसलिए लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्म से आगे बढ़ो। वही सच्चा समझदार है जो सफलता में घमंड नहीं करता और असफलता में स्वयं को तुच्छ नहीं समझता। संतुलन ही बुद्धि की पहचान है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, पर उन्हें मन में बसाना तुम्हारा चुनाव है। यदि तुम अपनी ऊर्जा सकारात्मक सोच में लगाओ तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। जिसने इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया वही सबसे शांत हुआ। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जो अंतहीन दौड़ में उलझा रहता है वह जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, भले ही देर से मिले, भले ही कठिन रास्तों से होकर आए। धैर्य रखो, याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में है। कभी कभी भ्रम से बाहर आना आवश्यक होता है। सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती, बल्कि उलझन बढ़ती है। सत्य को स्वीकार करना ही मन को हल्का करता है। वक्त के फैसले तुरंत समझ में नहीं आते, पर समय उन्हें सही सिद्ध करता है। इसीलिए धैर्य जीवन की सबसे बड़ी साधना है। क्रोध और आंधी का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, और जब शांत होते हैं तब पता चलता है क्या क्या टूट चुका है। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांति में निर्णय लो। कई बार मैं कुछ रिश्ते तोड़ देता है ताकि वे रिश्ते तुम्हारी आत्मा को खोखला न कर दें। यह टूटना दंड नहीं, तुम्हारी रक्षा होती है। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का अनुकरण होता है। यह समय का नहीं, सोच का परिवर्तन है। पर तुम वही बनो जो योग्य का सम्मान करे और सत्य को आधार बनाए। डटे रहो, कर्म करते रहो और निंदा, अहंकार और भ्रम से दूर रहो। जो स्पष्ट सोचता है वही सही दिशा पाता है। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही रास्ते पर ही ले जाएगी। सच्ची सफलता कभी झूठ और धोखे से नहीं मिलती, वह केवल मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य बिना कारण नहीं बदलता। जीवन के कुछ अनुभव उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं, और वही कठिन समय उसे नई दिशा भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने के लिए मतलब के रिश्ते जोड़ना तुम्हें भीतर से खाली कर देता है। यदि आंसू बहें तो अपने दिल के दुख में बहें। किसी का दिल दुखाने के लिए आंसू मत बहाओ। निंदा से मत डरो। जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा तब वही निंदा तारीफ में बदल जाएगी। अकेलापन यह सिखाता है कि दिखावे की नजदीकियों से सच्चाई की दूरियां कहीं अधिक अच्छी होती हैं। जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा अनुभव तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। इतना संघर्ष अवश्य करो कि तुम्हारे बच्चों का आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से बने, किसी और की कहानी से नहीं। बाहर की सुंदरता क्षणिक है, असली सुंदरता हृदय में होती है। पर सावधान रहो, कभी कभी जिन्हें तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो
वे तुम्हारी कमजोरी को हथियार भी बना सकते हैं। इतने समझदार बनो कि गलतियों को माफ कर सको, पर इतने भोले मत बनो कि बार बार धोखा खाओ। जो तुम्हारी बात समझना नहीं चाहता उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, और जो तुम्हें मानने को तैयार नहीं उसे सफाई देने की जरूरत भी नहीं। जो कहता है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, अक्सर वह किसी एक से बहुत अधिक जुड़ा होता है। इसलिए दिल से जरूरतमंद की मदद करो, यही आत्मा को शांति देता है। जीवन की कठिनाइयां मनुष्य को और अधिक सतर्क, मजबूत और समझदार बनाती हैं। पर याद रखना, जिसके लिए तुम हर समय उपलब्ध रहते हो वह तुम्हारी कीमत अक्सर नहीं समझ पाता। जो साफ और स्पष्ट बोलता है उसकी वाणी तीखी लग सकती है, पर वह कभी पीठ पीछे धोखा नहीं देता। किसी की अहमियत उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके चरित्र में होती है। साया शरीर से बड़ा हो सकता है, पर उसका कोई मूल्य नहीं होता। सपने देखना आवश्यक है, पर उन्हें साकार करने के लिए परिश्रम उतना ही आवश्यक है। चिंता से समस्याएं बढ़ती हैं, मौन से घटती हैं और कर्म से समाप्त होती हैं। जब तुम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हो तो परेशानियां खुशी में बदलने लगती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो पुराने दुखों को बार बार जीवित कर देता है। जो दूसरों को हमेशा तोलते रहते हैं वे स्वयं भीतर से बहुत हल्के होते हैं। गीता का सरल सार यही है, सम्मान रखो, कर्म करते रहो, धैर्य रखो और सत्य व विवेक के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना कठिन होता है, इसलिए किसी सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो। अत्यधिक निर्भरता मनुष्य को भीतर से खोखला बना देती है। अत्यधिक उम्मीदें भी मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। सम्मान भी रखो और आत्मरक्षा की शक्ति भी। जो जैसा योग्य हो उसे वैसा ही उत्तर दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। सुविधा शरीर को सुख देती है, पर संस्कार आत्मा को दिशा देते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो हर परिस्थिति का समाधान संभव है। मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। प्रेम और करुणा आत्मा के सबसे सुंदर गुण हैं। यही गुण मनुष्य को पवित्र और शक्तिशाली बनाते हैं। जब भी तुम्हें किसी और में कोई कमी दिखे तो पहले उसे अपने भीतर खोजो। यदि वह कमी अपने अंदर मिल जाए तो पहले उसे निकालो। दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारना अधिक आवश्यक है। अक्सर वही बातें हमें दूसरों में खटकती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी होती हैं, पर अहंकार हमें उन्हें स्वीकार नहीं करने देता। आत्ममंथन ही सच्चे सुधार की पहली सीढ़ी है। मृत्यु का सत्य जानकर भी मनुष्य का अहंकार कम नहीं होता। याद रखना, अहंकार शरीर को नहीं, आत्मा को चोट पहुंचाता है। यह धीरे धीरे विचारों को दूषित करता है और मनुष्य को अपने ही अहंकार में डुबो देता है। इसलिए बोलने वालों को बोलने दो, आलोचना करने वालों को उनकी दुनिया में रहने दो। तुम बस अपने मन को शांत रखो और धैर्य से अपने कर्म करते रहो। जैसे समुद्र को कितनी भी तेज धूप सुखा नहीं सकती, वैसे ही सच्चा मनुष्य कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानता। गीता का सरल सार यही है, मन को शांत रखो, अहंकार से दूर रहो, स्वयं को शुद्ध करते रहो और बिना विचलित हुए अपने कर्म पथ पर अडिग चलते रहो। यदि आज के विचारों से तुम्हारे मन को शांति मिली हो या जीवन को देखने की दृष्टि थोड़ी और स्पष्ट हुई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि सही बात साझा करने से बढ़ती है। यदि तुम ऐसे ही ज्ञान और चिंतन से जुड़ा रहना चाहते हो तो अजय डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि कोई भी संदेश तुम तक पहुंचना न भूल जाए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखो, स्वयं का ध्यान रखो। धन्यवाद। राधे राधे।